गौतम एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 7 का अवर एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों के लिए अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया, तो पार्ट सेकंड में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन चैप्टर से है। तो देखो अब पार्ट सेकंड में, अब उस पार्ट फर्स्ट में हमारा था अमेजन बेसिन था और पार्ट सेकंड में हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो देखो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो इंडिया में है और अमेजन बेसिन जो है वो अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। सो फ्रेंड्स देखो ये मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल में वीडियो लेके आई हूँ। एक ही टॉपिक जो था, एक ही चैप्टर, एक ही मतलब चैप्टर जो था बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया है ताकि पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आए और आपको इजीली समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो जानने के लिए, पूरी अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर उपमहाद्वीप का कौन सा भाग स्थित है, यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कौन कौन से पार्ट को कवर कर रहा है। तो देखो ये रहा हमारा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है, ये डायग्राम में आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं आपके। तो ये देखो ये गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन आ रहा है हमारा, तो ये हमारा डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया है। तो देखो क्या होता है, यह बेसिन, देखो दिस बेसिन इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल continent between the latitude of 10 degree north and 30 degree north. Tributaries of Ganga like Ghagra, Son, Chambal, Gandak, Kosi and tributaries of Brahmaputra drain into it. मतलब मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ। ये हमारा अर्थ है, अर्थ में ये 0 डिग्री और 0 डिग्री के आसपास वाला एरिया तो हमारा, उसके अंदर अमेजन बेसिन आ रहा था, लेकिन ये इससे ऊपर वाला एरिया आता है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मतलब सेमी ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, यानी कि हम इसको बोलते हैं यहाँ पे सेमी ट्रॉपिकल, यानी कि यहाँ पे सनलाइट थोड़ी तिरछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ मीडियम गर्मी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, ये इसका मैंने ज्योग्राफिकली ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसके अंदर हमारी घाघरा, मतलब गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज होती है, सहायक नदियां होती है, वो है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि मेन चीज है क्या बताती है, क्या स्पेसिफिक है जो इसको अलग बनाती है। तो देखो द प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र माउंटेन्स एंड फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा आर द स्पेशलिटी ऑफ दिस रीजन। तो देखो यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी क्या है, सबसे पहला तो सुंदरबन डेल्टा बनाता ही है। इसके अलावा माउंटेन्स को कवर किया हुआ है, फुटहिल्स यानी कि पहाड़ों का फुट भी यहाँ पर है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है, मैदान वाला इलाका भी है। सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, वो भी इस पार्ट की क्या है, स्पेशलिटी है। देखो ये भी स्पेशलिटी है कि ये जमीन, जैसे ये पहाड़ से रिवर आई, रिवर आने के बाद ये जमीन पे आने के बाद ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, तो यहाँ पे कुछ झीलियां अलग से रह जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क झील बोलते हैं, यानी कि आर्क लेक्स बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो चाप झील बोलते हैं। तो ये हमें मिलती है इस एरिया पे, इसी रीजन में मिलती है। द क्लाइमेट हियर इज मेनली मानसून, मानसून सीजन उसको बोला जाता है जो एक फिक्स टाइम पर बारिश करता है, उसको हम मानसूनी सीजन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे वो सीजन कौन सा है, मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक। समर्स यहाँ पर भी हॉट होते हैं, विंटर्स यहाँ पर भी कोल्ड होती है, मतलब यहाँ पर सिर्फ कुछ टाइम है मानसून का, तभी बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब देखो कौन से टाइप की जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है, तो कौन सी स्पेशलिटी है यहाँ पे। तो देखो मेनली पैडी इज कल्टिवेटेड इन दिस रीजन, पैडी मतलब होता है धान, धान मतलब चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे। इसके अलावा मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स ईटीसी आर ग्रोन हियर। देखो मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब की भी खेती यहाँ पर होती है। कैश क्रॉप यानी कि नगदी क्रॉप्स, जिससे ज्यादा पैसा मिलता है, वो क्रॉप्स कौन कौन सी है, शुगर केन यानी कि गन्ना और जूट, जूट मतलब होता है जिससे रस्सियां बनाई जाती है, मोटी रस्सी बांधने के लिए वो। इसके अलावा यहाँ पे बनाना प्लांटेशन भी होते हैं, ये भी यहाँ की स्पेशलिटी है। देखो टी प्लांटेशन जो है वो कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल एंड असम की स्पेशलिटी है। टी प्लांटेशन मतलब चाय के बागान। सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है बिहार और आसाम से। कल्टीवेशन इज डन इन द टेरेसेस इन जेंटली स्लोप एरियाज। देखो क्या होता है, ये हमारा पहाड़ है, पहाड़ पे हम खेती करेंगे तो पानी नीचे आ जाएगा, तो फसलों के लिए पानी बचेगा ही नहीं। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर ऐसी वेदिकाएं बनाई जाती है, यानी कि टेरेस बनाया जाता है, छत
ठीक है, टेरेस टाइप से बनाया जाता है, इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, टेरेस फार्मिंग होती है सब ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट ऑफ टीक, साखू एंड पीपल, मतलब यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन के यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय, अभी मैंने बताया था सन के जो बीच वाला पार्ट होता है और इसके आसपास वाला ये तीन लाइन वाला पार्ट होता है ये ट्रॉपिकल होता है, और इसके बाद वाला जो रीजन होता है सेमी ट्रॉपिकल होता है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, सेमी ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, टीक, साखू और पीपल के होते हैं। ठीक है, बैम्बू ट्रीज भी यहाँ स्पेशलिटी है। इसके अलावा यहाँ पे पाइन, देवदार और फर ट्रीज मिलते हैं, जो कि कहाँ मिलते हैं, पहाड़ी एरिया पे मिलते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है ये वाला जो बेसिन है ये पहाड़ी इलाका भी है, मैदानी इलाका भी है और मतलब मैदानी इलाका भी है। तो इस तरीके से यहाँ अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। तो पहाड़ी इलाकों पे कौन से होते हैं, जो शंकु वाले होते हैं, ऐसे इस तरीके से ढलान वाले होते हैं, ताकि पानी पे टिके नहीं और पानी नीचे चला जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, द डेल्टा रीजन इज सराउंडेड बाय मैंग्रोव ट्रीज। जो डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, उसके चारों तरफ मैंग्रोव एरिया होता है। मैंग्रोव सबसे घने जंगल को बोला जाता है, और है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तो देखो द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। देखो क्या है, ये मैंने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर ये 1 और 1, तो हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1, यानी कि इस मतलब इतना सा पार्ट जिसका 1, ये इधर भी 1 हो इधर भी 1 हो। ठीक है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दोनों पर 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका लेंथ भी कितनी हो 1 किलोमीटर और ब्रेथ भी कितनी हो 1 किलोमीटर। तो इस वाले पार्ट में जितने भी लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो इसके बाद हम बात करते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो यहाँ पे किस टाइप के जानवर मिलते हैं, तो देखो एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स, monkeys are commonly found here. One-horned rhinoceros is found in the plains of ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इस रीजन में जो एक सींग वाला गेंडा होता है ये हमें ब्रह्मपुत्र में मिलता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के प्लेन एरिया में यानी कि मैदानी भागों में मिलता है। बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन। और बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है डेल्टा रीजन में। एक तो बंगाल टाइगर, एक तो बंगाल टाइगर और यहाँ पर एक सेकेंड, एक तो यहाँ पे बंगाल टाइगर और यहाँ पे क्रोकोडाइल, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, डेल्टा रीजन में मिलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है। द क्लियर वाटर ऑफ द रिवर लेक एंड द बंगाल रिच ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो देखो अगर यहाँ पर क्लियर वाटर रहेगा लेक और झील में बंगाल में, तो यहाँ पे वाटर जो मछलियाँ हैं, जो मछलियों की जो स्पेशल स्पीसीज या प्रजातियाँ मिलती है वो कौन कौन सी है, रोहू, कतला एंड हिल्सा। तो ये हमें ध्यान रखनी है, मछलियों की फिशेज मतलब प्रजातियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द टेरेस फार्मिंग। तो अभी मैंने बताया था टेरेस फार्मिंग क्या होती है। तो देखो टेरेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन स्टीप्स स्लॉप्स टू क्रिएट अ फ्लैट सरफेस ऑफ फॉर कल्टीवेशन। तो देखो क्या होता है, ये हमारा पूरा पहाड़ है, पहाड़ पे हमारे ऐसे प्लेन बना के मतलब ये ऐसे बना के यहाँ पे प्लेन बनाया जाता है। तो इस पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेलेनेरिया एंड हाइड्रिला। वेलेनेरिया और हाइड्रिलिया क्या है। तो देखो दीज आर द लोकल वीड्स। वीड्स मतलब होता है खरपतवार, जो बेकार में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं उसको बोला जाता है। दैट ग्रो इन द लेक, जो कि ये जो हमारे लेक है, मान लो इस लेक के अंदर कुछ वीड्स ऐसे ग्रो कर जाते हैं जिसका नाम हाइड्रिला या वेलेनेरिया है। तो ये ग्रो कर जाते हैं, लेकिन ये किसका खाना होता है, फिशेस का खाना होता है, मछलियों का खाना होता है। तो ये हम ध्यान रखना है यहाँ पर, वेलेनेरिया और हाइड्रिला।
एक तरीके का वीड्स है यानी कि खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सुसु एंड ब्राइन डॉल्फिन। देखो ब्राइन डॉल्फिन और सुसु किसको बोला जाता है, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे अ टाइप ऑफ डॉल्फिन इज फाउंड इन द नॉन सॉल्टी वाटर। तो देखो नॉन सॉल्टी वाटर में मिलती है ये डॉल्फिन जो है इस टाइप की, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में ही मिलती है। इट इज कॉल्ड सुसु एंड ब्राइन डॉल्फिन, यहाँ की लैंग्वेज में बोला जाता है इनको, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इंडिकेट्स द प्योरिटी ऑफ वाटर। तो देखो ये इसका मेन काम क्या है, ये वाटर की प्योरिटी को बताती है। अगर मान लो किसी वाटर के अंदर ये मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो वाटर क्लीन नहीं है। तो ये एग्जाम में भी आ सकता है कि इस कौन से डॉल्फिन है या कौन से रीजन में मिलती है, तो ये हमें ध्यान रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र के रीजन में मिलती है। आगे हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है, यानी कि कौन कौन से घूमने वाली जगह है। तो देखो द ताजमहल सिचुएटेड ऑन द, देखो अब ये टेरेस फार्मिंग मैंने आपको अभी समझाया था, इस तरीके से ये टेरेस फार्मिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि द ताजमहल सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना इन आगरा। तो देखो ताजमहल कहाँ पे सिचुएटेड है, आगरा में सिचुएटेड है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मतलब यमुना और गंगा रिवर जो मिलती है वो इलाहाबाद में मिलती है। बुद्धिस्ट स्तूप से उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और बौद्ध स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलते हैं। इमामबाड़ा इन लखनऊ, इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में है। काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असम में है। एंड सब ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन के अंदर मिलते हैं। और कोलकाता जो प्लेस है वो हुगली रिवर के पास में, हुगली रिवर के पास है। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन हमारा 2 अक्टूबर 2014 को रिलीज, मतलब 2014 को हमारे प्रधानमंत्री जो बने थे सबसे पहले, मतलब उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो बने थे, तो मोदी ने ही ये चालू किया था और ये स्वच्छता को लेकर चालू किया गया था अभियान। इसके बाद देखो ये पूरा मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये गंगा रिवर, ये पूरा एरिया कवर है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, जिसके बारे में हम अभी स्टडी कर रहे थे, ये दोनों इसमें कवर है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आता है उसमें